हेलो। तो आइए पुरस्कार के तौर में आ गए हैं शादी के खुशी में। हेलो चेक, बोलिए क्या नाम है? विजय मंडल। विजय मंडल, घर लक्ष्मीनिया कदवा। तो आइए उन भाई के तरफ से 21 रुपया का नोट लिया गए हैं हमारे कंपनी की ओर से। लाख लाख धन्यवाद जी। चलो विदा कीजिए फटाफट। ठीक है। हेलो। चली रे स्वामी जी। देखो महारानी, चलते चलते पहुंच चुके ही यही है सोनापुर शहर का महल। क्या सोनापुर शहर की ये अपना महल है? हाँ महारानी। स्वामी जी, स्वामी जी, ये आप शादी जो किए हैं, ये आपको तीसरा पन गुजर रहे हैं स्वामी जी। आप चौथा पन चल रहे हैं स्वामी जी। इस वक्त आप जो शादी किए हैं वो किस लिए स्वामी जी? महारानी, आज जो तुम देख रही हो इस उम्र में मैंने तुम्हारे साथ शादी किया हो। हाँ स्वामी जी। शादी करने की वजह यही है महारानी। क्या वजह है स्वामी जी? कि महारानी, तुमसे पहले इस महल में कोई चीज की कमी नहीं है। हाँ स्वामी जी। और इस महल में तुमसे पहले ही एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 शादी किया हो। क्या 6 शादी? और छह महारानी में से कोई महारानी आज दिन तक मां नहीं बन पाई। क्या? आज एक पुत्र के लिए मैंने तुम्हारे साथ शादी किया हूं महारानी। क्या एक पुत्र के लिए? स्वामी जी, इस महल में 6 बहन रहती है, किसी भी गर्भ से एक भी संतान जन्म नहीं लिए स्वामी जी। नहीं महारानी। स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, मैं बड़ी दीदी से मिलने के लिए चाहती हूँ स्वामी जी। ठीक है महारानी, मैं आवाज लगाता हूँ इस वक्त महल और अवश्य तुम्हारे बड़ी दीदी से मुलाकात करवाता हूँ। क्यों नहीं स्वामी जी? कुर्सी लो यार, और तब तक तुम बैठकर इंतजार करो। ठीक है स्वामी जी। आहे दिलिया आ खबरिया हिरानिया आ तो हरा क्या हलमा हिरानी है। ए तो हरा क्या हलमा हिरानिया जुकारी हा स्वामी मूला हटाता। खुश रहो महारानी। बताइए स्वामी जी, किस लिए मुझे बुलाए हैं? महारानी, हाँ। तुम्हारे कहने की अलगुल मैंने आज इस महल में शादी करके लेकर आया हो। क्या शादी करके आए हैं? हाँ महारानी, और तुमसे मिलने के लिए छोटी महारानी बहुत ही परेशान है। कहाँ है वो इस वक्त? तुम साइड में हो जाओ, मैं उसे बुलाता हूँ। महारानी। हाँ स्वामी जी। यही मेरा वाली महारानी है, जाओ इसके कदमों में चलकर प्रणाम करो। क्यों नहीं स्वामी जी, मैं जा रही हूँ बड़ी दीदी के चरणों में प्रणाम करने के लिए। पारा
स्वामी जी, मैं शादी के चक्कर में परेशान हो चुका हूँ महारानी। मैं भी देख रही हूँ आप स्वामी जी शादी के चक्कर में बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। और महारानी इस वक्त मैं चलता हूँ अपने महल की ओर और इसे लेकर तुम आंचल कोवर में चली आना और वहीं इंतजार करूंगा। ठीक है स्वामी जी, आप जाइए महल, बिल्कुल आराम से कीजिएगा। ठीक है। ठीक है, मैं छोटी वाहन को मैं महल। और महारानी ध्यान रहे, आज दिन के बाद इस सोनापुर शहर में तुम्हें अपने बड़ी दीदी की अनुकूल ही इनके बातों को अवहेलना नहीं करना है। क्यों नहीं स्वामी जी, मैं बड़ी दीदी की हर बात मानूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ महल की ओर। ठीक है स्वामी जी, जाइए। दीदी जी, हाँ छोटी बहन, इस महल में मैं आई तो ये महल कितना खुशी हो रही है इस वक्त। ये तो क्यों नहीं, तुम इस महल में आई हो और इस महल की खुशी मिली, सौभाग्य की बात है छोटी बहन। हाँ दीदी जी, इस महल में, इस हवेली में अब 6 नहीं बल्कि 7 बहन हो। क्यों नहीं दीदी जी, क्योंकि इससे पहले इस महल में मैं 6 बहन रहा करती थी और इसी महल की में और तुमसे शादी करने की वजह मेरे स्वामी जी यही है। इसी महल में किसी भी मेरी बहन के गर्भ से एक पुत्र या पुत्री की जन्म नहीं हो सकी, इसलिए तुम इसे शादी करके इस महल तक लाए हैं और तुम इस महल तक आई हो। और मैं कहूंगी तुमसे अपने गर्भ से एक बच्चे की जन्म इस महल में जरूर देना बहन। क्यों नहीं दीदी जी, इस महल में अवश्य अगर ईश्वर चाहेगी तो अवश्य एक ना एक पुत्र का जन्म जरूर दूंगी। तुम पे मुझे भरोसा है छोटी बहन। ठीक है, मैं तो यही तुम्हें समझा रही थी। ठीक है, अब चलिए महल, और महल में तुम्हें आराम करने की जरूरत है। क्यों नहीं बड़ी दीदी, चलो। हे या जो दिन आगे चलवागे दूलरी, हे या पानोगे माँ हलिया बहिनिया। क्यों नहीं दीदी जी, हे रंग तो गया माँ हलिया के दूलरी, आज चला बगे कांचर घर मालिया नार मेरो ए पर खुशी। हाँ छोटी बात दीदी जी, ऐसी सधार सौभाग्य के बाद इस महल में आई हो और ये महल में खुशी मिली कि तुम इतने खुशी से रहा करोगी। इस महल में, इस हवेली में जब से मेरी छोटी बहन इस महल में पहली कदम धरी है तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। इस महल में मेरी छोटी बहन आई है, लेकिन अफसोस तो एक बात की है,
जिस दिन से मेरी छोटी बहन इस महल में आई है, मेरे स्वामी जी उस दिन से मुझसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया, मेरे स्वामी जी मुझसे मिला भी नहीं है। पता नहीं कहाँ और क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ती है। हे भगवान, लेकिन हाँ ठीक है, इस समय मैं मंदिर को बुलाती हूँ और मंदिर से सारी खबर दूंगी। मंत्री जी, लगता है वो भी इस वक्त नहीं है। अरे दिलियो खबरिया, अरे मंत्री रे, आज वे करे दीना रे बाबुआ, आज वे करे दीना रे मंत्री रे, जल्दी बारे रानी माँ के नाम कवे नारे मरो लिया रेखा मंत्री जी, बरिया रे बाबुआ, अपना रे माँ अलमा रे मंत्री रे, अपना रे माँ अलमा रे मंत्री रे, गारा मंत्री रानी बोला काता। हेलो चेक, हेलो, प्रणाम महारानी जी, प्रणाम। खुश रहिए। बोलिए क्या बात है। मंत्री जी, हाँ, मैं तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ। मंत्री जी, जिस दिन से मेरे स्वामी जी शादी करके मेरी छोटी बहन को इस महल तक लाए हैं, हाँ महारानी जी, उसी दिन से मेरे स्वामी जी मेरे पास मिलने के लिए नहीं आए हैं। हाँ महारानी जी, पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन महारानी जी सबसे पहले ये बताइए, ये आपके चेहरा पर 8 बज रहे, 8, और बताइए हमारे चेहरा पर 4 बज रहे। हाँ मंत्री जी, इसका वजह क्या है? लेकिन मंत्री जी, जिस दिन से मेरे स्वामी जी शादी करके लाए हैं, हाँ महारानी जी, पता नहीं मेरी छोटी बहन के ऊपर कितना ध्यान नजर रखती हैं। पता नहीं उसके लिए क्या से क्या खाने की व्यवस्था करके ला देते हैं। हे महारानी जी, ओ क्या, काजू किशमिश छोरा बेदाना सेब संतरा बहुत चीज ला कर देते हैं, उसके लिए मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो महारानी जी एक बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। अभी तो आपका ये दशा है, क्या? कहीं छोटी महारानी जी को बाल गोपाल हो गया, हाँ, तो इस महल में आपको और दिक्कत होगी। क्या? आपको नौरी से बेहतर क्या मैं गोबर पाथनी चिपर पाथनी बना करके रखेगी। क्या मेरे स्वामी जी ने? हाँ महारानी जी। हे भगवान, लेकिन अब मैं क्या करूं? मंत्री जी, हाँ महारानी जी, मैं इस महल में रहूंगी तो सिर्फ महारानी बन के रहूंगी। क्या मैं इस महल में नौकर और सिपर पाटनी बन के रहना पड़ेगा मुझे? हाँ महारानी जी। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं रहूंगी तो महारानी बन के रहूंगी। तो क्या आप राजमाता बन के रहिएगा? हाँ, राजमाता बनकर रहना चाहती हूँ इस महल में। तो ठीक है महारानी जी, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। कुछ नहीं बता सकते हैं? अभी महाराज जी का आने का समय है, समय आने के बाद हम आपको रास्ता बताएंगे। ओ, समय आने पर तुम बताओगे? हाँ महारानी जी। ठीक है, समय आने की नजदीक देखती हूँ, कब समय आते तुम बताओगे। तो ठीक है, अभी यहाँ से चलिए, महाराज जी का आने का समय। ये बताओ, तुम दोनों क्या आपस में बातें कर रहे थे? प्रणाम स्वामी जी। जीती रहो। जी महाराज, हम महारानी जी यही बात कर रहे हैं कौन से? कि अपना राजपाट कैसे चल रहे हैं। अच्छा जी, तो महामंत्री,
आज मैं इतना जो सजधर कर आया हूँ, जी जी। आज यहाँ से मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। क्या आप शिकार खेलने के लिए जंगल जाइएगा? हाँ। तो बड़ी महारानी जी से मिलिए। महारानी, हाँ स्वामी जी। आज मैं यहाँ से शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। मुझे जाने में विलम्ब होगा, लेकिन आने में कोई विलम्ब नहीं होगा। क्या आप जंगल शिकार करने के लिए जा रहे हैं? हाँ। लेकिन रुक जाइए किस लिए? स्वामी जी, आज मैं आपको नहीं जाने दूंगी, क्यों? क्योंकि इस महल में, इस हवेली में एक खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ। कौन सी है? स्वामी जी, आप जा रहे हैं जंगल, आपको मैं इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि इस महल में, इस हवेली में मेरी छोटी बहन गर्भवती है। क्या? तब तो बड़ी खुशी की बात है। आज मैं अवश्य जाऊंगा शिकार खेलने के लिए, और जाने से पहले दरबार में पगली घंटी टांग कर जा रहा हूं। जैसे ही कोई मुसीबत आएगा इस महल में, 3 चोट पगली घंटी में लगा देना। मैं दुनिया के किसी कोने में रहूंगा, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो ठीक है स्वामी जी, आप जाना चाहते हैं तो मैं, मेरे आज्ञा ही आप जा सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, मैं आपको इसलिए रोक रही थी कि मेरी छोटी बहन गर्भवती है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसका देखभाल कौन करेगा? महारानी, ये बताओ, महल में 6 महारानी हो, नौरी बानी नौकर चाकर सभी सदस्य हैं। क्या इतना रहते हुए क्या तुम लोग देखने वाले नहीं कर पाओगी? ठीक है स्वामी जी, ये तो मैं आपको कहने के लिए चाहती थी। ठीक है महारानी, तुम जा सकते हो। ठीक है स्वामी जी, मैं जा रही हूँ, और मैं छोटी बहन के ध्यान पूर्वक अच्छे से रखूंगी महल में। ठीक है महारानी, मैं इस वक्त यात्रा बनाता हूँ जंगल की। आप जल्द से लौट जाइएगा। ठीक है महारानी, मैं जा रही हूँ। ठीक है। प्रणाम स्वामी जी। जीते रहो। आज मैं चलता हूँ यहाँ से शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेलकर मैं अवश्य आऊंगा। हेलो जी। अधारिया तलल आई तब भैया हो जी, पाताली नगरिया जगमा हो या जो देना चलिए हो भैया हो जी, राहिया नगरिया जगमा हो जब चला बाहो राजा हो जी, पातरी डगरिया आजू दी, तारिये ताले हाँ लाहो राजा होती, राहिया डगरिया आजू के होती रे बबुआ चलना होती जुबाना जंगल न होगी। किया हो भैया जी, चली भेली यही बीजू बना जंगल न हो। लेकिन ये क्या, जाने से पहले मैं एक बार छोटी महारानी से मिल लेता हूँ, क्योंकि यदि मैं मिलकर नहीं जाऊंगा तो छोटी महारानी के मन में होगा कि ना जाने मेरा स्वामी जी कहाँ चला गया, वो इंतजार करते ही रह जाएगी। मैं आवाज लगाता हूँ छोटी महारानी को, आह दिलिया है खबरिया हे रानिया, आ तो हरा कामा हलमा हेरानी है, हे करी हरानिया स्वामी अमूला हकात ए सुनिए तया बाजाय मैया जी, महारानी ए स्वामी जी के या बाजा महल से, ए स्वामी जी
स्वामी जी। जीते रहो महारानी। स्वामी जी, आप इतने सज धज के कहाँ जा रहे हैं स्वामी जी? महारानी, हाँ स्वामी जी। आज जो तुम देख रहे हो, मैं इतना सज सज कर यहाँ से मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ महारानी। क्या शिकार खेलने के लिए जा रहे हो? हाँ महारानी। लेकिन स्वामी जी, आप ये नहीं जानते हो कि मैं एक बच्चे की जन्म देने वाली हूँ? महारानी, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो इस खुशी में मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने के लिए। और शिकार खेलने में मुझे विलंब होगा, लेकिन आने में मुझे कोई विलंब नहीं होगा। इसलिए महारानी, जाने से पहले दरबार में पगली घंटी टांग कर जा रहा हूँ। जैसे ही कोई मुसीबत आएगा तो मुसी पगली घंटी में 3 शूट लगा देना। मैं दुनिया की किसी कोने में रहूंगा तो मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। क्यों नहीं स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी। हाँ ना, ही अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ओ ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ओ ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। छिपिया है तुझसे प्यार करे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ओ ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
तेरे साथ मरेंगे, हाँ तेरे साथ जीना तेरे साथ मरेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ओ ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हाँ, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना, हाँ जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना, हाँ जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हाँ ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हाँ ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। महारानी हाँ स्वामी जी। इस वक्त तुम्हें आराम करने की आवश्यकता है, इसलिए तुम इस वक्त जाओ महल, और महल में तुम अच्छी तरीके से आराम करना। और मुझे जाने में विलंब होगा, लेकिन शिकार खेल कर आने में कोई विलंब नहीं होगा। ठीक है स्वामी जी। जाने से पहले मैं दरबार में पगली घंटी टांग कर जा रहा हूं। मैं दुनिया के किसी कोने में रहूंगा, तुम इस पगली घंटी में 3 चोट लगा देना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है स्वामी जी, आप जाइए जंगल शिकार खेलने के लिए, मैं जा रही हूँ महल। ठीक है। हेलो अरलिया, हाँ स्वामी जी। आ चलिए हम भैली ना है दुलारी, रानिया आ चलिए भैली ना है सुंदरी, हदी जुबाना जंगलवा हतया जुड़ानी है। स्वामी जी चलिया असरबाना मोरा स्वामी जी, अपन महलिया माँ देखबै स्वामी जी। हरनिया हाँ स्वामी जी। रानिया क्यों नहीं स्वामी जी। रानिया चलिया दुलारी, हदी जुलाना जंगलवा हतया जुरानी है। स्वामी जी चलिए
बना रही राजा जी हो चलबा बिजू बन जंगलबा ए चलबा राजा जी हाँ कई बारे चलिए तो भैया कई बार रही हाँ बीजू बन जंगलवा राजू देवा रही राजा जी हो चलबा तो चलबा राजा जी बिजू बन जंगलबा चलबा राजा जी। हेलो शेर हेलो चेत हेलो ये आवश्यक अब मेरे स्वामी जी इस माल से जंगल चले गए शिकार करने के लिए। अब ठीक है, अब मैं महामंत्री को बुलाती हूँ और मंत्री से सारी खबर लूंगी, क्योंकि अब वो घड़ी आ गए हैं जो कि मैं मंत्री से कुछ बातें करूं। मंत्री जी बगल में क्या कर रहे हैं? प्रणाम महारानी जी, प्रणाम। खुश रहिए। बोलिए क्या बात है? मंत्री जी अब वो घड़ी आ गई है। क्या वो समय आ गए हैं? हाँ। तो महारानी जी आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, बताइए। यानी जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे ही आपको करना होगा। ओ, इस समय जैसे जैसे तुम बताओगे वैसे मैं करूंगी। हाँ महारानी जी। ठीक, मैं तुम्हारे बात में मैं चलूंगी। तो ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। ठीक, मैं सुन रही हूँ। तो महारानी जी जब छोटी महारानी जी का प्रसव होगा तो ये आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा? आप ये गमछा लीजिए। हाँ। ये गमछा को 7 तो पट्टी बना के सीधा छोटी महारानी जी के आंखों में बांध दीजिए। ओ, और क्या करना है महारानी जी? क्या करना होगा? सर पकड़ लीजिए, सीधा चूल्हा में डाल दीजिए। अच्छा, पैर पकड़ लीजिए, सीधा कोठी में डाल दीजिए। और उसके बाद? ताकि वो प्रसव के हाल जान नहीं पाए। ओ, डगरिन को 10-20 हजार दे करके रखिए। हाँ। जो ही बाल बच्चा होगा उसे किसी गड्ढे में जाके फेंकवा दीजिए। वाह। और क्या करना है महारानी जी? और क्या करना होगा? उसके आगे ईटा और पत्थर रख दीजिए। क्या ईटा और पत्थर? हाँ महारानी जी। हाँ, मैं समझ गई। तो मैं कहने का यही मतलब है, अरे मैं अपने छोटी बहन की आंखों में 7 तो पट्टी बांध दूंगी। हाँ। और उसके बाद पैर को चूल्हा में, मूरी को कोठी में डाल देंगे। बिल्कुल। उसके गर्भ से जो भी होंगे किसी डगरिन के लगा के खड्डे में फेंकवा देना। हाँ महारानी जी। उसके जगह ईटा और पत्थर। ईटा और पत्थर। तो ठीक है मंत्री, मैं ऐसा ही करूंगी। तो ठीक है महारानी जी। हाँ, यहाँ से अब चलिए। ठीक है, अब यहाँ से चलिए, क्योंकि वो गर्भवती है, मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगी। ठीक है, चलिए। आवा तेरी नारियल लगाई बारे मानी रे, तेरी ना लगाई बारे मानी रे, आज वे का दिन माना रे जान जान, आज वे का दिन माना रे जान जान, आज रे चला या पनोरे मालिया न रे, आज दिन देखिया भैया जी हो आगे के हो मालिया न रे जान है, आगे के हो मालिया न रे जान। मेरे स्वामी जी गया है जंगल शिकार खेलने के लिए। ए भगवान, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द उठ गए। ए भगवान, अब मैं क्या करूंगी? ए भगवान, ए बड़ा जोर से उठ लई मैया जी, पेट में रदिया मैया जी, पेट में रदिया मैया जी, कैसे बात कई हमारो ये जी, बन देना सगमाए
जाए सैनागे कैसे के सहबैया मैया जी ए पुत्र के ये रदिया महालम अगमाई ए पुत्र के ये रदिया मैया जी ए लागे नाई बाचा तइए जी बनवे ना अगमाई हाया न दुखारा हती है बहिया अगमाई हे यादमा जैसा हमती है बहिया हे यादमा जैसा हमती है बहिया ये पुत्र दुख भाषा लोना भजैया ए सोनिया या बाजाए दीदी जी ऐसी सघारमा भलमाय दीदी जी अगमाई ऐसी सघारमा भलमाय दीदी जी ए जल्दी हाँ छोटा किए बा ना जदी का देना आसुन ताया आबाजा भैया जी आओ दीदी जी आओ मेरे पास चाली भैली आया के अधीरा हाँ दीदी जी, मैं दीदी को बुलाई, मैं शीघ्र तुम्हारे पास आई। क्या तुम बता सकते हो तुम अपनी दीदी को क्यों बुलाई हो? देखो दीदी जी, मुझे पेट में बहुत जोर से दर्द उठ गई। ओह, इसीलिए दीदी दीदी का चिल्लाने की आवाज मेरे कानों तक आई तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र आ गई। वाह, देखो छोटी बहन, अब एक खुशी की बात है, तुम्हारे पेट में बहुत जोर से दर्द। हाँ दीदी जी। वाह, ये तो मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। देखो छोटी बहन, तुम गर्भवती हो, अब तुम अपने गर्भ से एक बच्चे की जन्म देने वाली हो। क्यों नहीं दीदी जी, क्यों नहीं, अब तुम्हें इस महल में, इस हवेली में एक बच्चे की जन्म दोगी तो ये महल, ये अपना राज बहुत खुशियों से आ जाएंगे इस महल में। क्यों नहीं दीदी जी। और बच्चे की जन्म देने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहने के लिए चाहती हो दीदी? क्योंकि सोनापुर को जो रीति रिवाज है, ये तक अभी तुम नहीं जान रही हो। क्या रीति रिवाज है दीदी जी? तो ठीक है, मैं बता रही हूँ। यहाँ की रीति रिवाज यही है, किसी की स्त्री के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होते हैं और उससे पहले अपने आंख में 7 तो पट्टे बांधा दिया जाता है। क्या
7 ओवर पट्टी, और इतना ही नहीं, पैर को चूल्हा में, मूड़ी को कोठी में डालना पड़ता है। क्या पैर को चूल्हा में, मुरी को कोठी में? हाँ, अगर ये सोनापुर शहर की रीति रिवाज है दीदी जी। रीति रिवाज है, अगर ऐसा तुम करोगी तो तुम अपने बच्चे की जन्म सही तरीके से दे सकती हो, और तुम्हें इस महल में, इस हवेली में तुम अपने बच्चे की जन्म खुशी से दे सकती हो, यानी कि बहुत अच्छे से। ठीक है दीदी जी, जो भी करना है जल्द कीजिए दीदी जी, नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगी। ठीक है छोटी बहन, इसमें घबराने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो मेरे साथ चलो महल, और महल में 6-7 ओवर पट्टी बांधूंगी और तुम्हें अच्छी तरह से अपने बच्चे के जन्म ले सकती हो। क्यों नहीं दीदी जी, चलिए दीदी जी। हे यावा आजू दीना चालिया के बहिनिया, यावा आजू दीना चालिया के बहिनिया, अपन मालिया गया, अपन मालिया गया आजू दिन, अब बार खुशी होई तैसे बही। देखो छोटी बहन, हाँ दीदी जी, इस समय, इस वक्त तुम बहुत परेशान हो। हाँ दीदी जी, क्योंकि एक बच्चे की जन्म देने वाली हो। अब मैं शीघ्र तुम्हारे आंख में 7 पट्टी बांधूंगी। ठीक है, तुम अपने बच्चे की जन्म आज सही तरीके से दे सकती हो। क्यों नहीं दीदी जी, ठीक है। बांधिए दीदी जी। ए जयो जयो कहबा ये दीदी जी, ए मानवा ये बात चनिया महलमा, ए मानवा ये बात चनिया ये दीदी जी, ए या जुबान बा आँखा माहे पा दियो ना, बिहलाए दीदी जी, ए आँख माहे पा दियो ये दीदी जी, ए आँख माहे पा दियो ये दीदी जी, ए आजू चाल पा आपा नाही मां हलियो ना। अब मैं तुम्हारे आंख में 7 पट्टी बांधी हूँ। हाँ दीदी जी, अब तुम अपने बच्चे के सही तरीके से जन्म दे सकती हो। क्यों नहीं दीदी जी, क्योंकि अब चलो महल, अब 2 काम बाकी है, जो कि तुम अपने पैर को चूल्हा में, मोड़ी को कोठी में डालना पड़ेगा तुम्हें, और शीघ्र चलो महल और बच्चे की जन्म सही तरीके से देना। क्यों नहीं दीदी जी, ठीक है, अब चलना चाहिए, तुम्हें महल में लेकर जा रहा हूं। चलो दीदी जी। हे यावा आजू दीना चालिया के बहिनिया, तेरी ना लगई बा बहिनिया के राजवे का दीना माना के जान, जान है गे राजवे का दीना माना के जान, जान आज के चलवा रात में कादी, जो मिले तगले बहिनिया। अब मैं जिस तरह से मंत्री कहे उस तरह मैं करती आ रही थी, और सबसे पहले मैं मंत्री को बुलाती हूँ, क्योंकि उसे डगरिन के पास भेजूंगी, और डगरिन के बुलाकर इस माल तक ले आए। मंत्री जी बोलिए। ठीक है मंत्री, तुम जिस तरह से कहो और मैं उसी तरह से करती आई। हमारा नहीं, लेकिन अब तो बात रही डगरिन की।
अब तुम यहाँ से चले जाओ डगरिन के पास और डगरिन को बुलाकर इस माल तक ले आओ। क्या अभी अभी हम डगरिन के पास जाए? हाँ जो या क्या महारानी जी, अभी हम डगरिन के पास जा रहे हैं। ठीक, तुम शीघ्र जाओ, मैं जा रही हूँ महल में आराम करूंगी। तब ठीक तक है, आप जाइए, मैं जा रही हूँ। जाइए जाइए। जब आज दिन चालिए गे बहिनिया, जब आज दिन चालिए गे बहिनिया, अब ठीक है जा। हाल छे खाए लो। ए बाबू, डगरिनिया के घर किन्ने छे? याद कर तो ठीक है, अभी अभी हम डगरिनिया को आवाजे से बुला लेते हैं। आगे डगरिनिया हो गे केच कहो नुनु बेटा। के दादी बोला होगे। हाँ के घर चुन मारे। हाँ हाँ, बुढ़िया का बात सुनियो भाषा। गे दादी, अरे बोल बेटा मनरा। आगे हमें पर सब के काम से आयल हियो। पर सब के काम साल छे। हाँ पर सब तो हर माय के सिखा। ये बुढ़िया ऊंचा सुने हो बाबू। गे दादी, हाँ बोल बेटा। आगे हमार माँ के परसब न हो, तब परसब हो महारानी जी के। ओहो तो हर नानी जी के। ओ बाबू, हमरा मायो के लेल के नानियो के लेल के। गे दादी, बोल बेटा। आगे न हमर माँ के परसब हो, हाँ न हमर नानी के तब परसब हो महारानी जी के। ओहो महारानी जी के। तब कि हमरा नानी के। रे बेटा मैं अभी नहीं जावा पर। आज तोरी हम अभी तुरंत लोचियो यही टोला पर सब करी के। ओ तोरा ना फुर्सत छोगे। नहीं जावा पर भाभी, नहीं न होने छियो। अच्छा गे दादी, चल बोल बेटा। हमें सुन लियो तोरा पुता हुओ छोगे। 4 पुतहु छो बेटा। ओ तोरा 4 पुतहु छोगे। हाँ रे बेटा। अच्छा कहाँ कर वाली छकोगे? चल गंती कर। हाँ, अलारी मलारी झलारी वाले। अलारी मलारी झलारी वाली तीन होलो। सबसे दुलारी बेटा लक्ष्मीनिया कदवा वाली। यहाँ कर वाली गे। पर सुहागत करे छो बेटा 4 लाख सान 4 लाख बियान। देखो बाबू, बुढ़िया कते सुहागत होइ छे। 4 लाख सान 4 लाख बिहान। रे गरचुनमा, हाँ ये बताओ जय दिन तो हो रहे ने। हाँ तोरा बाप दौगल ले लो, हमरे बोला के ले गेलो। हाँ, तोरा हुए घरी तोरा माय के परसब हमें करने रहियो। हुए घरी दिक्कतो होल रहा। हो वही धाग टांग पकड़ी खींची लेना है ना गे। वो नहीं हमर पुतहु छोटकी पुतहु कर देतो बेटा। बाबू जाय ना, हमरा एक टांग पकड़ी खींचल कि की बोले छो। वही तो गहर मरबुआ भगला ने रे। अच्छा इन्हें सुना ना, तो नहीं ये भानी हाँ तब पुतहु एक भेज दही। ठीक है, लेकिन बेटा साथ में ले दिया पहुंचाए दिया। बर कुत्ता लागे जो छोटकी पुतहु पर। हो ओकरा कुत्ता नहीं लागत बोगा। हाँ जल्दी भेज दही। ठीक अब हो गे डगरिनिया। हे रे छोरा, सब ना झटके लगा दे नहीं गे। मैं कारण छोते हम की गे। तवारे रे छोरा, कथिल बोले ना रहा रे। गे डगरिनिया, आ आगे महारानी जी के परसब हुए वाला हो। महारानी जी के। हाँ तो हमरा साथ जल्दी चल। कहाँ? राज दरबार। ओहो, एहे। इधर सुनिए, हाँ? कितना दीजिएगा? कितना मिल जाएगा? कितना मिलेगा? वो महारानी जी जो कहेगा वो मिल जाएगा। तो ठीक है चलिए। महारानी जी से गप करना होगा। तो ठीक है चलिए। ठीक है जल्दी चलो। हेलो चले धीरे धीरे आह तोहरो हलिया हो चाली
खाए लो कन्या के लगे कीड़ा छाड़ा रुक महारानी जी के बोला छियो ओकरा से ठोकी बजा के काम करी ली है ठीक छे बोला। तो आइए हम ये भी बुला रहे हैं महारानी जी आइए आइए डगरीन आ गए हैं आइए डगरीन से मिलिए क्या डगरीन आ गई? हाँ ठीक है तुम साइड हो जाओ। देखो डगरीन, हाँ महारानी जी मैं तुम्हें किस लिए बुलाई हूँ तुम्हें मालूम नहीं है? मुझे मालूम नहीं है। तो सुनो, मैं इस महल तक बुलाने गए यही कारण है कि इस महल में मेरी छोटी बहन गर्भवती है। हाँ, और उसके प्रसव हैं। क्या तुम प्रसव करने के लिए तुम्हें आता है ना? हाँ, मुझे प्रसव करने के लिए आती है। ठीक है, अच्छी तरह से प्रसव करना, क्योंकि वो गर्भवती है। जैसे ही अपने बच्चे की जन्म देंगे तो उस बच्चे को लेकर तुम किसी खाद्य में फेंक देना है और तुम्हें क्या करना है? क्या? उस बच्चे की जगह पर ईटा और पत्थर रख देना है। नहीं महारानी जी, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मंत्री जी, अच्छा सुन डगरी, हाँ, अच्छा इसके लिए तुम्हें रकम चाहिए। हाँ, तो 10 चलेगा? नहीं, 10 से कम नहीं चलेगा। 20 से कम नहीं चलेगा। 30 उससे भी नहीं। चलो तुम्हें पूरा 57 कर देती हूँ। क्या 50 दीजिएगा? हाँ। क्या बात है, क्या रात है। सुनो डगरीन, हाँ, अब तुम इस वक्त महल जाओ और महल से जैसे ही बाल गोपाल होंगे उसको लेकर उस बच्चे को किसी खाते में फेंक देना, उसकी जगह पे ईटा और पत्थर रख देना है। ठीक है, जा रही हूँ महारानी जी। ठीक है, तुम शीघ्र जाओ। अब हम जाबा छाली रे दाईबा, अब हम जाबा छाली रे दाईबा, डगरिया आज के दिनों होया। हालो चे खा लो बाबू डगरिनिया के भेज दिलिए। गे डगरिनिया बढ़िया उस पर सब कर दी है। अच्छा, तालुक हिन्ना में गल फुल्ला बाबा के सुमरी ले छियो। हाँ जल्दी सुमार। बाबा बजरंग बोली के जय हो गल फुल्ला बाबा, जय हो बाबा बजरंग बोली जय हो। आगे माय, आगे माय हमरा महारानी जी कहीं बाल गोपाल बढ़िया से हो गए। यह गांव में जत्ता बस मिट्टा होत सब नाच खत्म होत है, तोरा काटी के चरे भो जो यह गांव वाला बांस नहीं काटे दिलखो तब तो सार का हम ही चढ़ जेबो। जय हो। हाँ हाँ, आगे माय, हाँ आगे माय। अरे बाप, एहन काम कहने कैले रहिए गे, तोरा की भेलोगे? आगे माय।